बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.2 और क्लास 10 का लेक्चर नंबर 43 है। तो क्या टॉपिक पढ़ रहे थे इस एक्सरसाइज में? डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 42, उसमें किया था हमने, और साथ डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन का इंट्रोडक्शन भी था, उसकी डिस्क्रिप्शन और डिटेल भी, और सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं कि इसमें क्या करना है। इफ़ आर इज़ प्रोपोर्शनल टू टी एंड आर इक्वल्स टू 5, स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की? इफ़ आर इक्वल्स टू टी, if r is proportional to t, directly proportional to t, and r equals to 5, r की वैल्यू 5 गिवन है। when t equals to 8, जब t 8 है तो फाइंड करना है इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। तो एक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है जो कनेक्ट करती है r और t को। एक इस क्वेश्चन का एक पार्ट तो ये हो गया है। अगला पार्ट है आल्सो फाइंड r। अगले पार्ट में r को फाइंड करना है जब t 64 है, और फिर t को फाइंड करना है जब r 20 है। मतलब इस क्वेश्चन में 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो एक इक्वेशन जो है फाइंड करनी है जो r और t को कनेक्ट करी हो। उसके बाद फाइंड करना है r को जब t 64 है और t को जब r 20 है। 3 इसमें स्टेप्स हैं, 3 काम करने हैं। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या गिवन है कि टी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये लिख लिया। तो जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, तो कांस्टेंट आ जाता है साथ, जो कि के है, तो के लिख दिया। और इस इक्वेशन को नाम दे दिया मैंने, इक्वेशन बन गई ना, इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अब फाइंड करनी है इसमें से के की वैल्यू, क्योंकि पहले पार्ट में आर और टी गिवन है। क्या गिवन है? आर की वैल्यू है 5, t की वैल्यू है 8, एंड वी हैव टू फाइंड k। सो टू फाइंड k क्या करना पड़ेगा? ये जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो लिखते हैं पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, जो कि है r इक्वल्स टू के टी। r है 5, k और t है 8। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, r के साथ आके डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, तो 8 यहाँ आ गया, और k की वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाई 8। सो k इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई 8, ऐसे लिख लिया, और इसको हाईलाइट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो इस तरह से सॉल्व हो गया है। ठीक है। आपने अगर लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आपने जो है क्वेश्चन 1 और 2 का सोल्यूशन मिस कर दिया। आप वो देखें, उसमें भी यही काम कर रहे थे हम, और इसी तरह के स्टेप्स करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा था। तो ये अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो उन्हीं की तरह चल रहा है। तो जी ये फर्स्ट इसका पार्ट तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, के की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो गई है। अब फाइंड करना है आर को, क्योंकि लिखा है कि फाइंड आर व्हेन टी इक्वल्स टू 64। सो लिख लेते हैं to find r, तो r फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम वैल्यू यूज होगी। किधर की वैल्यू है? ये इक्वेशन नंबर 1 ये है, सेम इक्वेशन यूज होगी। t गिवन है 64, t इज इक्वल्स टू 64, एंड k जो फाइंड आउट किया था वो है 5 डिवाइड बाई 8। तो कहते हैं कि पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ऑलरेडी निकाली हुई है, ये वाली। सो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है r इक्वल्स टू के टी। सो r है, r की वैल्यू फाइंड करनी है, और k की वैल्यू है 5 डिवाइड बाई 8, ये है, और t की वैल्यू है 64 जी। सो r इज इक्वल्स टू 8 1 8 8 8 64। सो 5 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 40। सो r की वैल्यू आ गई है 40। r को फाइंड करना था, r की वैल्यू आ चुकी है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट था जिसमें r को फाइंड करना था वो भी हो गया। अब t को फाइंड करना है व्हेन r इक्वल्स टू 20। सो लिखते हैं टू फाइंड t। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सेम काम करेंगे,
आर की वैल्यू आ चुकी है, आर की वैल्यू गिवन है वो वाली वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है ना, जो गिवन है वो वैल्यू यूज़ करेंगे टी के निकालने के लिए। के बट के की वैल्यू ये वाली यूज़ होनी है क्योंकि के कांस्टेंट है तो वो उसकी वैल्यू वही रहती है। सो कहते हैं कि पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर वन, कौन सी वैल्यूज़ के इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 8 एंड आर इक्वल्स टू 20 टू फाइंड टी। सो आर इक्वल्स टू के टी, आर की जगह पुट कर दिया जी 20, के की जगह पुट कर दिया 5 डिवाइड बाई 8 और साथ टी लिखा हुआ है जी। अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, तो 20 से 8 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल्स टू 5t, तो ये हो जाएगा 160 इज इक्वल्स टू 5t। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 ने डिवाइड हो जाना है, तो t इज इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 5। अब दोनों की कटिंग अगर कर दें तो 5 1 ज़ा 5 और इसका बना दिया 5 1 इधर आ गया, तो 15 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10 तो 32। सो t इज इक्वल्स टू 32, t की वैल्यू भी आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन इसका आ गया है। इस क्वेश्चन में 3 जगह पे 3 स्टेप्स थे, मतलब 3 वैल्यूज़ निकालनी थी। सबसे पहले तो ये करना था कि फाइंड करना था इक्वेशन को कनेक्टिंग आर एंड टी, जो आर और टी को कनेक्ट करी हो, तो ये इक्वेशन निकाली थी जो आर और टी को कनेक्ट करी हो, ठीक है। उससे हमारे पास के की वैल्यू भी आ गई। देन इसके बाद था कि फाइंड आर, तो आर निकाला व्हेन टी 64, जब टी 64 था। फिर कहा था एंड टी को भी फाइंड करना था व्हेन आर इक्वल्स टू 20, तो टी की वैल्यू फाइंड की जब आर 20 था। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं इसमें, इफ़ आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर एंड आर इज इक्वल्स टू 8 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 3, फाइंड आर when t is equals to 6, r is directly proportional to t square, ये given है, and r is equals to 8 when t is equals to 3। ये काम करना है, मतलब सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है k उसकी वैल्यू आएगी। जब कांस्टेंट k निकाल लेंगे तो उसके बाद r को फाइंड आउट करेंगे। जब t को 6 रख के r को फाइंड करेंगे, t को 3 रख के नहीं, ठीक है। ये आर को फाइंड करेंगे जब टी की ये वैल्यू गिवन होगी। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्यूशन, गिवन दैट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर, जब कांस्टेंट ऑफ ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हट जाएगा, सो इक्वालिटी का साइन आ गया तो साथ के भी आ जाएगा, के टी स्क्वेयर, एंड देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अच्छा, इसको 1 कहा। अब r की वैल्यू 8 गिवन है, t की वैल्यू 3 गिवन है। पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर लिया, r की जगह पुट किया 8 को, k इसी तरह से, और t की जगह पुट कर दिया 3 को, और t का स्क्वायर है सो ऐसे लिख लिया। सो 8 इज इक्वल्स टू k और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सो 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ, आके 9 डिवाइड हो गया और इक्वल्स टू के। सो के की वैल्यू आ गई है 8 डिवाइड बाई 9, ये के आ गया है, के की वैल्यू तो आ गई। अब फाइंड आर, अब आर की वैल्यू को फाइंड करना है तो लिख लेते हैं टू फाइंड आर। क्या करेंगे, के की ये वैल्यू यूज होगी और टी की ये वाली वैल्यू यूज होगी। सो लिखेंगे t इज इक्वल्स टू 6 and k is equals to 8 divided by 9, put in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें पुट कर देते हैं। सो r की वैल्यू आ जाएगी। सो r इज इक्वल्स टू k की जगह 8 डिवाइड बाई 9 पुट किया, t की जगह पे 6 पुट किया, 6 का स्क्वायर हो गया। सो r इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 9, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये आ गया। अब कैंसिल कर लें 3 के टेबल से, तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। सो r इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 4। सो r इज इक्वल्स टू 4 8 ज़ा 32। सो r की वैल्यू तो आ गई जी 32।
तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया है, फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ v is directly proportional to r cube। क्वेश्चन नंबर 5, if v is directly proportional to r cube and v is equals to 5 when r equals to 3, find r की वैल्यू को फाइंड करना है when v is equals to 625, when v equals to 625। this is question number 5 and we have to solve this। इसका भी सेम तरह से सोल्यूशन होगा जैसे अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सबका सेम मेथड जा रहा है, तो बिल्कुल ये वाला भी वैसे ही हमने करना है ना, ठीक है। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हैं, बहुत इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक बार ही आप इसको पूरी अटेंशन के साथ देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना, क्वेश्चंस का सोल्यूशन मेथड देखें, तो उसके बाद आप सारा क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। ये लेंथी भी नहीं है और बहुत ईजी है। सो गिवन है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो k कांस्टेंट आ गया और साथ r क्यूब, एंड देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब v इक्वल्स टू 5 है, r इज इक्वल्स टू 3 है, पुट कर देते हैं 1 में वैल्यूज़ को, तो k की वैल्यू आ जाएगी, जिसको आगे यूज़ करके r की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो करते हैं काम आगे। फिर v की जगह पुट किया 5, k की कोई वैल्यू नहीं है, k निकालना है, r की जगह पुट कर दिया 3, सो 3 का क्यूब हो गया। v 5 है, r 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा, 5 इज इक्वल्स टू k, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो यहाँ पे आ गया 27। तो 5 डिवाइडेड बाई 27 हो गया क्योंकि k से 27 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो k की वैल्यू आ गई है 5 डिवाइडेड बाय 27। सो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए आगे r की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं टू फाइंड r, टू फाइंड r। अब r को फाइंड करने के लिए v की कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है, 625 वाली। सो v इज इक्वल्स टू 625, k की वैल्यू फाइंड की है 5 डिवाइडेड बाई 27। सो लिखते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज़ को पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो v की जगह पुट कर दिया 625, k की जगह 5 डिवाइडेड बाई 27, और r क्यूब है तो r क्यूब ऐसे लिख लिया साथ में। r की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसलिए, तो क्या होगा, ट्वेंटी 27 यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी तरफ ले जाएं 27 को तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल्स टू 5 r क्यूब। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 625 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू r क्यूब। ये हो गया। अच्छा, अब 5 और 625 की कटिंग की जाए तो जब 5 और 625 आपस में कैंसिल होंगे तो 125 आ जाएगा, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 27 इज इक्वल्स टू r क्यूब। और मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि r क्यूब इज इक्वल्स टू 125 को मैं लिख लूँ 5 का क्यूब, 27 को मैं लिख दूँ 3 का क्यूब, ठीक है। मैंने ना दोनों नंबर का एलसीएम लिया है, मैंने 125 का एलसीएम लिया तो मेरे पास 5 5 5 आया, तो मैंने इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। 27 का एलसीएम लिया तो 3 मल्टीप्लाई 3 मेरे पास फैक्टर्स आए थे, उनको मैंने 3 की पावर क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, तो ये चीज़ आ गई। तो अब क्या करूँगी, जब ये चीज़ आई है मेरे पास तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, 5 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर क्यूब
तो जब 5 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर क्यूब आया तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ कि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, तो 15 की पावर 3 करके लिख लेती हूँ। इस तरह से आर क्यूब इज इक्वल्स टू 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, तो 15 का क्यूब। अब ये आ गया तो क्यूब कैसे हटाया जाए, तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। सो लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्यूब रूट लिया। सो क्यूब रूट हो जाएगा ये चीज, अब क्यूब रूट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि आर क्यूब होल पावर 1/3, ठीक है ना, ये तरीका कार भी है लिखने का। ये हम डिटेल में क्यूब रूट वाला जो चैप्टर था उसमें डिटेल में पढ़ा जा चुका है, चैप्टर नंबर 2 था। सो ये 3 3 कैंसिल, आर इज इक्वल्स टू ये 3 3 भी कैंसिल, 15। सो फाइनली आर की वैल्यू आ गई है 15 और क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट किया, यहाँ से गए यहाँ से पे ये सोल्यूशन आया, ठीक है ना। तो बोर्ड पे कंप्लीट सोल्यूशन इस टाइम क्वेश्चन नंबर 5 का लिखा हुआ है। तो चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और ये भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 5 4 3 2 1 की तरह, ठीक है जी, सेम सोल्यूशंस हैं इन सब के। तो इसका सोल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, इफ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, मतलब W जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है U क्यूब से, ठीक है। अभी वर्डिंग में लिखा हुआ है, नोटेशन वाइज नहीं मेंशन था। बात इस जो W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब लिखा है इसका मतलब यही है जो मैंने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। सो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब, सो इम्प्लाइज दैट जब इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट K आ जाएगा साथ U क्यूब, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, जैसे लास्ट सब क्वेश्चंस में करते आए हैं। अब तो ये बहुत इजी हो गया, हम फ़ौरन से ये क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे। W की वैल्यू गिवन है 81 एंड U की वैल्यू गिवन है 3। फाइंड करना है K हमने, क्योंकि K ही अननोन रह जाते थे। टू फाइंड K पुट वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज को पुट कर देंगे जी। तो इक्वेशन नंबर 1 में W की जगह 81 पुट किया, K एज इट इज, U की जगह 3 और साथ क्यूब आ गया। सो 81 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब 27 K, तो 81 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल्स टू K। अब 81 और 27 की जब कटिंग की जाए तो बचेगा 3, तो K की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है जी। तो K तो फाइंड आउट हो गया। अब K आ गया है तो क्या फाइंड करें, W वन U इक्वल्स टू 5। सो लिखते हैं टू फाइंड W, तो W फाइंड करने के लिए क्या करना है जी, K की वैल्यू गिवन है 3 जो कि फाइंड आउट की है और U 5 है। पुट करते हैं वैल्यूज़ को इन 1, पुट करेंगे 1 में, और 1 इक्वेशन जो है वो बोर्ड पे सामने लिखी हुई है। सो W की वैल्यू को फाइंड करना है, K की वैल्यू 3 है और U जो है वो 5 है, तो 5 का क्यूब। सो 3 इंटू W इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 5 125। तो जब W इज इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई किया 125 के साथ तो 375 आया, तो ये आ गई W की वैल्यू। तो ये कंप्लीट हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का भी जी। बस इतनी सी बात ही, इतना सा सोल्यूशन था, तो ये इसका आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेते हैं और इसका सोल्यूशन देखते हैं कि किस तरह से होगा। अभी तक तो भी क्वेश्चंस बहुत इजी जा रहे हैं और उतने ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ y वेरीज inversely as x and y equals to 7,
when x equals to 2, find y when x equals to 126। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से होना है। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ y वेरीज इन्वर्सली, तो अब इन्वर्सली के क्वेश्चंस आ गए हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आ गए हैं। y वेरीज इन्वर्सली एज x, y की वैल्यू 7 और x इक्वल्स टू 2 है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी होगी और इसके बाद y की फाइंड करनी होगी। काम सारा यही वाला है, लेकिन वो डायरेक्टली वैरीज वाले थे, मतलब वैरीज डायरेक्टली वाले थे, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले थे, ठीक है। और ये वैरी कर रहे हैं इन्वर्सली, सो ये इन्वर्स वेरिएशन वाले या इन्वर्स प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस हो गए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन, y varies inversely as x means y is inversely proportional to x, तो y is inversely proportional to x ऐसे लिखा, ठीक। अब y इक्वल्स टू 7 गिवन है। अच्छा, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटा, इक्वालिटी का साइन है तो साथ k कॉन्स्टेंट आ गया और इस तरह से लिख लिया k इंटू 1/x, k कॉन्स्टेंट आ गया और इस इक्वेशन का नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब y की वैल्यू 7 गिवन है, x की वैल्यू 2 गिवन है, सो फाइंड करना है k को, तो पुट करते हैं वैल्यूज़ को 1 में, 1 में वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं भाई, और सॉल्यूशन देखते हैं क्या आएगा। वन वैल्यू ये है, y की वैल्यू 7 है तो 7 पुट किया, k और 1 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 2 तो 2 पुट किया। सो ये बन गया 7 इज इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइड हो रहा है 7 के साथ आके 2 मल्टीप्लाई हो गया तो k इस तरह से आ गया, और k इज इक्वल्स टू 7 2 14, k की वैल्यू आ गई है 14, सही हो गया। अब k की वैल्यू आ गई है तो कहा गया है फाइंड y व्हेन x इक्वल्स टू 126, तो लिखते हैं टू फाइंड y। अब बाकी काम सारा वैसे होगा जैसे लास्ट क्वेश्चंस में किया है, बस एक इतनी सी इक्वेशन चेंज हुई है, ये चीज़ चेंज हुई है और ये चीज़ चेंज हुई है, बाकी सेम मेथड वही है आपका। y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 126 एंड k इज इक्वल्स टू 14। सो पुट वैल्यूज़ इन वन इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट किया, तो y इज इक्वल्स टू k की जगह पुट किया 14 और 1 डिवाइड बाई x की जगह 126। अब 14 की और 126 की कटिंग की तो एट द एंड क्या आया, y इज इक्वल्स टू 1/9, क्योंकि 14 को और 126 को कैंसिल किया आपस में, तो y की वैल्यू आ गई है 1/9। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का, एक्सरसाइज नंबर 3.2 के। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा लेक्चर जो है आज का वो समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, कोई स्टेप समझ में ना आया हो, या कोई ऐसा मेथड या नोटेशन या टर्म मैंने यूज़ कर लिया हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी लेक्चर नंबर 44 के साथ, एक्सरसाइज नंबर 3.2 ही होगी। इसके आगे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और उससे ऑनवर्ड, उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।